हरियाणा में कांग्रेस की पिक्चर बुरी तरह से पिट गई है और इससे एक बात तो साफ हो गई है, बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ना कांग्रेस के बस की बात नहीं लग रही। उसे अपनी स्थिति ठीक ठाक करने के लिए भी सहयोगियों की जरूरत है। एग्जिट पोल में जिस तरह से कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया था तो पार्टी उससे इतनी उत्साहित हुई कि सुबह सुबह ही नतीजे वाले दिन जलेबी डांस करने लगे। रात होते होते जलेबी भी चली गई और जीत भी। अब हार के बाद कांग्रेस को बाहरी कम और अपने ही आईना दिखाने में जुट चुके हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आइए इस खबर का पक्ष और विपक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खबर का पक्ष देखेंगे मेरी सहयोगी के साथ। और अब जब हम खबर के पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार पार्टी की हार के पीछे की मुख्य वजह आखिरकार कौन कौन सी रही। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी। प्रदेश कांग्रेस पर पूरी तरह हुड्डा का कंट्रोल। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाटों पर फोकस, लेकिन बाकी जातियों पर कुछ नहीं। यानी कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हरियाणा में, यानी कि जाट की संख्या जब वहां पर 27% है, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाटों पर फोकस कर रही थी। शैलजा की नाराजगी भी भारी पड़ी है और साथ ही साथ अग्निवीर, पहलवान, किसान के मुद्दे नहीं चले। कांग्रेस की गारंटी पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। तो ये बात हुई कांग्रेस की फेल स्ट्रेटेजी की। अब आपको सुनवा देते हैं कि आखिरकार पार्टी की हार के बाद पार्टी के अपने ही नेताओं ने क्या कुछ कहा है, तो वो आपको सुनवाते हैं, फिर आपको विपक्ष बताएंगे मेरे सहयोगी निम्न। जो सीएलपी लीडर है और जो बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज जो है एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है, पीसीसी में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और पूरे संगठन को जो है आज तक हमारे जो है जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ये आत्मचिंतन की बात है कि हम इस बात को देखें कि किस प्रकार से हम पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमारे पास संगठन नहीं था। तो चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी के नेताओं ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कैसे चटकारे ले लेकर पार्टी नेताओं के मजे लिए, ये आपको सुनाते हैं। मैं इतना ही कहूंगी, हरियाणा का जो एक ऐतिहासिक निर्णय वोटर के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के जितने भी काम हरियाणा में हुए, ये उसकी जीत है। साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जिस माटी से गीता का उपदेश उपजा, उसी माटी ने संघर्षों के बाद विकास के पथ पर चलने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा और सम्मान दिया। तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। पहली कैटेगरी के चुनाव वो हैं जहां पर जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम हैं। जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में,
या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में। ये पहली कैटेगरी के चुनाव हैं। एक दूसरी कैटेगरी के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर में भाजपा के सामने कमजोर पड़ जाती है और भाजपा को नहीं हरा पाती। इस दूसरी कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का साथ मिलता है तो वो आसानी से भाजपा को हरा सकती है। लेकिन